अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं 3 सवाल लेकर आई हूँ और ये सवालात एक दूसरे से मुताल्लिक है। पहला सवाल ये है कि अगर किसी औरत की दुनिया में 2 शौहर हुए तो जन्नत में किन के साथ रहेगी। इस सिलसिले में 2 हदीस है। एक हदीस जो इमाम अलबानी रहमतुल्लाह के तहक़ीक़ के मुताबिक सही है, वो ये है कि वो दूसरे शौहर के साथ रहेगी, और दूसरी हदीस जो ज़ईफ़ है वो ये है कि औरत को इख्तियार दिया जाएगा, वो जिसके साथ चाहे रह सकती है। अच्छी ये हदीस ज़ईफ़ है, लेकिन यहाँ पे कुरान करीम की उस आयत को भी सामने रखना चाहिए जिसमें है वफ़ीहा मा तश्तही अल अनफुस व तलद्दुल आयुन, कि जन्नत में वो चीज़ें होंगी जो दिल चाहेगा और जो चीज़ें आँखों को भली मालूम होंगी, आँखों को जिनसे राहत मिलेगी। तो या तो दूसरा शौहर जो है वही औरत की ठंडक का जरिया होगा, उसी से औरत को ठंडक मिलेगी, या फिर अल्लाह ताला उसको वो देगा जिससे उसको आँखों को ठंडक मिलेगी। दूसरा सवाल ये है कि मर्दों के लिए हूरों का और बीवियों का जिक्र आया है और औरतों के लिए शौहरों का जिक्र क्यों नहीं आया है। इसका जवाब ये है कि जन्नत में जितनी भी नेमतें हैं वो मर्द और औरत दोनों के लिए है, और शादी भी एक नेमत है तो दोनों के लिए है। लेकिन मर्दों के लिए हूर का जिक्र इसलिए आया कि मर्द जो हैं वो इस मामले में ज़्यादा ओपन होते हैं, उनको ज़्यादा ख्वाहिश होती है, तलब होती है और इसका इजहार करते हैं। लेकिन ख़वातीन जो है इसका इजहार नहीं करती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ख़वातीन के लिए शौहर नहीं होंगे। और एक चीज़ और है कि कुरान करीम के अंदर अहकाम व मसाइल जो आए हैं वो ज़्यादातर मर्दों के सेगा के साथ आए हैं, उनका सेगा इस्तेमाल हुआ व अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, तो इनमें मर्दों को खिताब किया गया है ज़्यादातर में, और औरतें ख़वातीन उनमें शामिल हैं। तो ये भी एक वजह हो सकती है। तीसरा सवाल ये है कि अगर कोई लड़की, उसकी शादी नहीं हुई और वो शादी से पहले इंतकाल कर गई तो क्या उनकी भी शादी होगी। हाँ, उनकी भी शादी होगी। ऐसे भी लड़के होंगे जिनकी शादी नहीं हुई होगी, तो उन लड़कों को हूर भी मिलेंगी और ये लड़कियां जिनको चाहे मुंतखब कर सकती हैं। ये सारे जो जवाबात हैं ये मोहम्मद बिन सालेह उसैमीन की है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।